हम सब ने बचपन में वो दो नाव पे पैर रखने वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी। याद करिए उस कहानी को। उसका जो सबक था कि कभी भी दो नाव पे पैर मत रखो, हमेशा एक नाव में सेफली ट्रैवल करो, तभी किनारा मिलेगा। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मर्यादा, इज़्ज़त, ये शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं लप्पू जी। लप्पू जी, जगत भैया जी, झिंगुर भाई, ठरखुल्ला जी, कीचड़ लीचड़ कचड़ा, ना जाने क्या क्या नाम है इनके। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और आज मैं आई हूँ लप्पू के ऊपर जो इतने सारे भूत चढ़ गए हैं इन रिएक्शन चैनल वालों को सुनाने के लिए, इसको डिकोड करने। लप्पू जी कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी नहीं है, हम में इंसानियत नहीं है, हम मर्यादा भूल गए हैं, हम इज़्ज़त नहीं करते किसी की, हम घटिया चीज़ें दिखा दे रहे हैं, थंबनेल में लगा दे रहे हैं, घटिया बातें कर रहे हैं, हमने मतलब सारी मर्यादाएं खो दी हैं रिएक्शन चैनल वालों ने। अच्छा जी, बात भी कौन कर रहा है जिसके खुद के इतने छेद। ये फ्रेज़ है ना, कुछ दिन पहले अप्सरा मॉम ने भी यूज़ की थी कि बोले तो बोले सूप, तो बोले छननिया भी बोले। तो भूल कौन रहा है? ह्यूमैनिटी की बात कौन कर रहा है? मर्यादा की बात कौन कर रहा है? लप्पू। कौन है ये लप्पू? क्या आप लोग बताएंगे लप्पू कौन है? क्या आप लोग बता पाएंगे जगत भैया कौन है? झिंगुर कौन है? ठरकुल्ला कौन है? लीचड़ खीचड़ कचरा, ये सब लोग कौन हैं? लप्पू ने समझ लिया है कि ये सब उसी के नाम है, पर हमने नहीं पता ये किसके नाम है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पर लप्पू को पता है कि ये उसी के नाम है और उसी का नाम ले लेके हमारी दाल रोटी चल रही है। पर आज तो मैंने दाल रोटी नहीं खाई, मैंने तो आज छोले भटूरे खाए। तो ये है लप्पू के कारनामे। लप्पू जब भी ट्रैवल में जाता है ना, जब उसे पता होता है कि सिग्नल की प्रॉब्लम रहेगी, ज़्यादा व्लॉग्स नहीं आ पाएंगे, तो लप्पू ना रिएक्शन चैनल वालों को छेड़ के चला जाता है कि बस उनके बारे में हर रिएक्शन चैनल गरियाता रहेगा और मुझ में मतलब ना हाइप बनी रहेगी। बहुत बहुत मतलब बहुत शातिर दिमाग का है लप्पू। खैर, हम भी उसकी जो चाहता है वो वही करते हैं। वो चाहता है कि उसकी हाइप बनी रहे, तो हम बना के रखते हैं उसकी हाइप, क्योंकि हमारी दाल रोटी भी तो उसी से चलती है। हमारा तो छोला भटूरा पनीर सब उसी से चलता है। भाई नॉन वेज तो हम खाते नहीं, ब्राह्मण्स हैं, तो हम खाते तो छोले भटूरे और पनीर ही हैं, पर हमारा जो भी है सब लप्पू तुझसे ही चलता है। और लप्पू, तू प्लीज़ हमें ऐसे ही देते रहना, हाँ, दाल रोटी छोले भटूरे पनीर पराठा ये सब देते रहना लप्पू, प्लीज़, है ना। हाँ, तो लप्पू को मैंने जो शुरू में ये कहा था कि दो नाव पे पैर रखना, तो लप्पू जी आजकल क्या कर रहे हैं, जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से लप्पू को एक लत पड़ गई है ज़्यादा व्यूज़ की, ज़्यादा डॉलर्स की। तो लप्पू जैसे ही डॉलर कम होते हैं ना, वो बेचैन होता है। तो लप्पू ने एक तो आइडिया सोचा कंट्रोवर्सी वाला, वो फिट नहीं बैठ रहा, एक मुँह बोली बहन के साथ शुरू करी, वो ज़्यादा दिन नहीं चली, पत्नी वत्नी सब हो चुका है भाई, बाहर वालों को भी इसने पकड़ के सब कर डाला है। अब इसके आसपास ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ये पत्थर फेंके कंट्रोवर्सी का, और अगर फेंका तो इस बार वो जो दो चार रिश्ते बचे हैं वो भी चले जाएंगे हाथ से। परिवार वाले भी बिल्कुल त्रास खा चुके हैं इससे। तो अब बेचारा करे तो क्या करे। पहले ना इसकी बीवी भी साथ देती थी, सास के खिलाफ, देवर के खिलाफ, देवरानी के खिलाफ, ननंद के खिलाफ। अब क्या है, इस कंट्रोवर्सी में इन सारे लोगों ने एकजुट होकर लप्पी का बहुत साथ दिया। तो अब लप्पी भी इस मामले में साथ नहीं दे रही है इस कंट्रोवर्सीज़ में। तो अब इसने पकड़ा है नए नए तरीके। अब ये क्या कहता है कि मैं टेक्निकल व्लॉग बनाऊंगा। मैंने एक टेक्निकल चैनल खोला है, जिसको जिसको टेक्निकल हेल्प चाहिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी गूगल फॉर्म भरो और मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपका चैनल ये कराऊँगा, मैं वो कराऊँगा। चलो भाई ठीक है, टेक्निकल चैनल, लप्पू टेक्निकल चैनल खुल गया, तुरंत लोग भागे उधर, सब्सक्राइब कर दिया, लाखों सब्सक्राइबर हो गए, वेरी गुड। फिर लप्पू ने एक दिन टीसो का लेक्चर दिया और मतलब बाकायदा स्टूडियो वीडियो बनाया और मतलब सब करके एक लेक्चर टीसो का दिया और फिर कहा कि मैं अभी सिवान जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, फिर मेरा इधर ही है सारा सामान, तो मैं इधर आके फिर दूंगा लेक्चर। फिर आए भैया, लेकिन भूल गए कि उनके पास एक टेक्निकल चैनल भी है और टेक्निकल हेल्प भी देनी है मुझे। हेल्प देने के लिए ना दिल होना चाहिए, किसी के पास भी दिल होना चाहिए, तब हेल्प दी जाती है, सिर्फ बातों से नहीं होता। फिर लप्पू ने कहा टेक्निकल चैनल में तो मैं हेल्प दे जाऊँगा, जोश जोश में सब बता दूँगा, सब मेरे बराबर आ जाएंगे भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर उसने कहा कि चलो कुछ नया खोलते हैं। क्या करते हैं, चलो हम प्री वेडिंग शूट, ये शूट, प्रेगनेंसी शूट, मैटरनिटी शूट, ये सारा कराते हैं, पोस्ट वेडिंग शूट, और इसके लिए हम शूटिंग करते हैं। शूटिंग के लिए हम इधर उधर साइट्स पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मेरी लप्पी भी खुश रहेगी, बाहर का खाएंगे, लप्पी भी खुश, मैं भी खुश, और मज़े से हमारा एक काम हो जाएगा। उसके लिए एक फ़िल्म का एक चैनल खोल दिया, लप्पू फिल्म्स का एक चैनल खोल दिया।
फिर एक लप्पी एक्सक्लूसिव खोल दिया, फिर एक लप्पू एक्सक्लूसिव खोल दिया। इसमें ना सिर्फ ये वाले वीडियोस आएंगे, और ये जो एक्सक्लूसिव खोला है लप्पी, इसमें सिर्फ मेकअप व्लॉग्स आएंगे, इसमें सिर्फ मेकअप की बातें आएंगी। ये उसने उस दिन वहाँ अम्बाला में बैठ के कहा था ना कि एक एक्सक्लूसिव व्लॉग खुला है, इसमें सिर्फ मेकअप की बातें होंगी। क्यों कहा था आपको पता है? क्योंकि ये यहाँ आके प्लान कर रहा था कि जब वो बेंगलोर जाएगा गूगल की मीट में, जो मीट होगी वहाँ पे वो ये बात बोलेगा कि लप्पी ब्यूटी टिप्स देती है। इसीलिए इसने बैकग्राउंड बनाने के लिए वहाँ पे बोल दिया था। तो ये था इसका। ये जो भी करता है ना, ये अगर कुछ खाता भी है ना, तो इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। ये बिना रीज़न के कुछ नहीं करता, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये बिना रीज़न के रिएक्शन चैनल पे भी पत्थर नहीं मारता, बिना रीज़न के ये कुछ नहीं करता। ये जगत दीदी के पास भी इसने एक बहुत ही थॉटफुल प्लानिंग की थी जगत दीदी को बदनाम करने की, या जो भी रिश्ता, मैं नहीं कहती कि वो सही थी, तो जो भी रिश्ता बनाया वो फीलिंग्स में आ गई, इसने गेम खेल लिया, बस ये कह सकते हैं। तो जो भी रिश्ता बनाना, ये सब इसकी प्लानिंग थी। तो हाँ, तो जगत भैया की बीवी कहती हैं कि पता है, हम जो पहनते थे ना, वो योगा वाले भी पहनते हैं, हमारे कॉलेज में ना पहनते हैं। हाँ जी, पहनते हैं, हम देखे हैं। उसमें तो क्या है, हमारा ऐसे दिखा दिया। तुम्हारा बहुत अच्छा था ना, इसीलिए तुम्हारे पतिदेव ने दिखा दिया, तुम्हारे पतिदेव ने उसको वायरल कर दिया, तुम्हारे पतिदेव ने तुम्हारा पिछवाड़ा वायरल कर दिया। इन शॉर्ट अगर मैं अच्छे से कहूँ तो क्यों कर दिया लप्पी? क्योंकि तुम कह रही हो कि सबका दिखता है, तो हमारे में क्या स्पेशल था? ये स्पेशल था क्योंकि वो तुम्हारा उप्स मोमेंट था। वो मोमेंट था जहाँ पे तुम्हें कवर नहीं करना चाहिए था, पर तुम्हारे पतिदेव ने उसको जूम करके बाकायदा कवर किया। उसने हमें दिया हड्डी, जो आपके पतिदेव के शब्द है ना, हड्डी, तो उसके पाप के पतिदेव ने हमें हड्डी दी, और हमने हड्डी उठा ली। हम तो है ना, हम तो हड्डी खाते हैं, हमने हड्डी उठा ली, और बस। अब हड्डी उठा ली तो तुम्हारा पिछवाड़ा दिखे चाहे अगवाड़ा, हमें क्या करना? हमें तुम्हारे पति ने हड्डी दी, हम क्या करें? जो उसने दिया हमने वो कर लिया। समझ में आया लप्पी? तो जो तुम कह रही हो कि योगा में पहनते थे, वो करते थे, उनको कोई जूम करके दिखाता नहीं है। जो जूम करके दिखाता है और जो फिर प्रॉपरली ठीक से पहना नहीं होता है, वहाँ उप्स मोमेंट होता है। अगर आपको जूम करके वो दिखा रहा था, या तो उसको जूम करके दिखाना ही नहीं चाहिए था, और अगर वो दिखा भी रहा था तो वो इसीलिए दिखा रहा था कि देखो मेरी लप्पी को इतनी भी अकल नहीं है, बाहर घूमने जा रही है, फिर वहाँ से फ़्लाइट पर जाएगी, और भाई साहब मैडम जी ने कुछ पहना ही नहीं है अंदर, वो ये दिखा रहा था लप्पी, समझी? तो लप्पू की क्या आदत है, जब भी वो कोई कंट्रोवर्सी शुरू करता है, वो नए चैनल ज़रूर तैयार करता है, क्योंकि उसी कंट्रोवर्सी में वो लोगों को बहका कर उसको सब्सक्राइब करवा लेता है। और एक दिन 2 दिन में, जैसे आपकी लप्पी का हुआ, 2 दिन में उसके लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए। इनफैक्ट मैंने भी सपोर्ट किया, मैंने तो इनफैक्ट वहाँ पर लिखा उसके ब्लॉग्स में जाके कि भाई तुम चैनल बना ले रही हो तो एक दिन में लाखों हो जाएंगे। मुझे उसके साथ सिंपैथी हो गई थी, एज अ फीमेल, एज अ औरत, एज अ वाइफ, एज अ लेडी फीलिंग हो गई थी। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, तो अब लगता है कि हम गलत थे। उसको फीलिंग्स, मतलब उसको कदर ही नहीं है किसी की। वो एक चलता फिरता टीसो का, वो कहते हैं ना, वो है, वो डमी, बस, और कुछ नहीं है। उसको बुद्धि ही नहीं है, वो कठपुतली है अपने पति के हाथ की। खैर, तो ये कभी एक्सक्लूसिव ये बना देते हैं, कभी अब वो कह रहे हैं कि अब हम ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे, तो अब हम ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे, हम ट्रैवलर हो जाएंगे। ट्रैवलर एक गाड़ी होती है, साइड से लप्पू बोला। तो लप्पू ने मतलब संभाली बात कि तुम ये क्या बोल रही हो, ट्रैवलर एक गाड़ी होती है। तो वो कह रही है हाँ तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे बारबेक्यू में जाके बारबीज चाहिए नाचती हुई। मतलब बारबेक्यू वाले अगर सुन लेंगे, अगर वो सुन लेंगे ना, वो अपनी सारी बारबेक्यूज़ बंद कर देंगे, जितने भी रेस्टोरेंट उन्होंने खोले हैं ना, सारे में ताला बंद कर देंगे, खुद से कर देंगे वो बर्बाद अपने रेस्टोरेंट को। चलिए, तो लप्पू का कहना है कि रिएक्शन चैनल वाले एक टेबल चेयर पे बैठ जाते हैं और बस सारी कहानी गढ़ देते हैं, और उसी में उनको दाल रोटी मिल जाती है। और मैं इतना घूमता हूँ, इतना टिकट खर्चा करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और मुझे कुछ मिलता ही नहीं है खास। ऐसे हड्डी मिल पाती है मुझे छोटी मोटी, वो भी दूसरों लोगों ने चूसी हुई सेकंड हैंड, है ना। तो फिर वो बेचारा कहता है कि यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। तो लप्पू तुम कहाँ मेहनत करते हो? लप्पू तुम भी तो रज़ाई में बैठे हो, बेड पे बैठे हो ना अपनी बहन के,
अपनी बहन का मास्टर बेडरूम यूज़ कर रहे हो, बहन का बेड यूज़ कर रहे हो, मतलब अपने ही भाई के बहन के पति को उसको गेस्ट रूम में भेज दिया और ख़ुद मास्टर रूम में रह रहे हो, ये हो तुम। उसी की गाड़ी यूज़ कर रहे हो, उसी की गाड़ी से, ये हमारा घर है, हमारा एक घर दिल्ली में है, हमारा एक गाड़ी दिल्ली में है, हमारा एक घर बैंगलोर में है, हमारी एक गाड़ी बैंगलोर में है, हमारा एक पटना में है। भैया ये जहाँ जाते हैं वहाँ गाड़ी घर बना लेते हैं अपना अपना, और इतने स्मार्ट हैं, जब ये डीजल पेट्रोल डलाते हैं ना तो वहाँ बाकायदा व्लॉग बनाते हैं, मतलब अपने बहनोई को बताते हैं कि देखो मैं पेट्रोल डला रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारा पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं फुल टैंक करा रहा हूँ। मैं माइलेज की बातें करते हुए ये फुल टैंक करा के अपने बहनोई और बहन को दिखाते हैं कि मैं गाड़ी तो यूज़ कर रहा हूँ पर मैं पेट्रोल में डला रहा हूँ अच्छा वाला, है ना। तो ये हर बार ये दिखावा करते हैं। जैसे कि उधर उन्होंने जब ये गूगल के ऑफिस गए थे तो इन्होंने गाड़ी पार्क की थी, तो वहाँ भी इन्होंने वीडियो शूट किया था कि हम गाड़ी ऐसे ऐसे पार्क कर रहे हैं, हमने गाड़ी लॉक कर दी, मतलब अगर कोई हादसा हो जाए या ना हो, मतलब खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो तो हम बता सकें कि हमने गाड़ी लॉक की थी, गाड़ी चोरी हुई है, भाई हमारी गलती नहीं है। तो बहुत बहुत शातिर और स्मार्ट गेम खेलने वाला बंदा है। तो इसने लोगों से कहा, यानी रिएक्शन चैनल वालों से, कि आप भी अपना बड़ा सा चैनल बना लो, आप भी कर लो कंट्रोवर्सी। अरे कैसे कर लें भाई लप्पू, हम अपने पति बच्चा या कोई भी आदमी अपनी बीवी को बेच के नहीं खा सकता, दाल रोटी भुजिया नहीं खा सकता, नहीं हजम होगा किसी को। सब तेरे जैसे नहीं होते ना, अपनी बीवी को कैरेक्टरलेस कर दे, अपनी बीवी को नंगा दिखा दे, अपनी ही बीवी की बेइज्जती कर दे, जिससे दोस्ती करे, जिसको बहन बनाए उसे नंगा कर दे, और फिर कहे कि क्या हुआ, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और घमंड में घूमे। नहीं कर सकते हम लोग ऐसा लप्पू, नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि भोपाल की बहू नीतू का एक पॉडकास्ट आया है, उसको मैंने सुना, उसमें कंट्रोवर्सी के बारे में उसने बताया है, और उसकी बातों को सुन के कुछ चीज़ें ताज़ा हो गई कि लप्पू ने एक नहीं ना जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस कंट्रोवर्सी में। सो लप्पू, तुम तो मतलब इस जन्म तो क्या 7 जन्म इस कंट्रोवर्सी से नहीं निकल सकते, क्योंकि तुमने एक नहीं ना जाने कितनी औरतों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं इस कंट्रोवर्सी में। आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा भोपाल की बहू का वो पॉडकास्ट, तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरह का हरकतें इस लप्पू ने की है। लप्पू अपनी लप्पी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं और बजट है 2000 का। 2000 में वो ज़ारा और मतलब दूसरे ब्रांड्स में जाएंगे और वहाँ पे अपनी लप्पी के लिए कपड़े खरीदेंगे। लप्पी कपड़े तो ठीक मान लिया जो भी है, थोड़े क्या कहूँ, चप्पल खरीद लो, थोड़े और चीज़ों पे भी ध्यान दो जिससे कि तुम्हारी बॉडी शेप्ड रहे, ठीक से प्रॉपर ड्रेसिंग दिखे। चप्पल ले लो, थोड़ी एक ब्रांडेड चप्पल ले लो। लोग सब्सक्राइबर्स भी कहने लगे अब तो तुम्हें, मतलब कमेंट में लिखने लगे हैं। लप्पू खुद तो जूडो में जाता है, टी शर्ट खरीदता है, शर्ट्स खरीदता है, अच्छे अच्छे शूज़ पहनता है, स्नो में जाता है तो शूज़ अच्छे पहनता है। ये चप्पल में जाती है बिना सॉक्स के शूज़ पहन के, टीसो का शूज़ पहन लेती है, टीसो से सॉक्स नहीं मंगाती तो बिना सॉक्स के वैसे ही चली जाती हैं स्नो में। अब देखते हैं केरला में क्या पहनती हैं, क्या शॉपिंग की है इन्होंने 2000 में, कौन से ब्रांड का सामान कितना ख़रीद लिया इन्होंने 2000 में। देखते हैं केरला में क्या पहनती हैं ये, और कौन सी चीज़ पहन के ये घूमती हैं, क्या चप्पल पहनती हैं। अब हमारी नज़र भी आप पर रहेगी, क्योंकि हमें भी हमारी दाल रोटी चलानी है ना भाई, हमें भी तो खाना चाहिए। हम कैसे जिएंगे बताओ, हमारा घर कैसे चलेगा। समझा करो बात को लप्पू, हम कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह नंगापना नहीं कर सकते, पर हम तुम्हारे पे बात कर सकते हैं। तुम्हारे पे बात करेंगे और हमें दाल रोटी मिलेगी, ठीक है लप्पू। इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।